मंच पर उपस्थित है। फोटोग्राफी का कंप्यूटर युग है। आज कलाकारी पूर्ण कार्य था। आज भी जो अच्छे फोटोग्राफर है, निश्चित रूप से जिनका नाम है, वो बड़ी मेहनत करते हैं, एक एक बात को समझते हैं, एक एक एंगल को समझते हैं कि कहां से फोटो लेना चाहिए। वैसे तो आज घर घर के कैमरे लोग फोटो ले सकते हैं, एक जगह देखते हैं कि लोग कैमरे लिए खड़े रहते हैं, लेकिन फोटोग्राफी कला जो है वो अपने आप में अनूठी कला है। निश्चित रूप से कहां से किस प्रकार से फोटो लेनी चाहिए वो सही रूप में जानने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। निश्चित रूप से उन लोगों को कई जगह पुरस्कृत भी किया जाता है। मैं काफी साल से नई फोटोग्राफी के व्यवसाय से जुड़ा। आज तो मेरा बच्चा फोटोग्राफी का काम देखता है, क्योंकि मैं राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूं। लेकिन निश्चित रूप से आपको इस बात का गौरव होगा कि आपका ही ये बंधु आज सुजानगढ़ के संयुक्त व्यापार संघ का अध्यक्ष भी है, जिसमें एक छोटे से छोटे व्यापार से लेकर बड़ा सा बड़ा व्यापारी सदस्य है। भारतीय जनता पार्टी का मैंने सुजानगढ़ में 13 साल तक नेतृत्व किया, जिला का कोषाध्यक्ष रहा। लेकिन आप सभी के सहयोग से, आप सभी की शुभकामना से मैं राजनीतिक क्षेत्र में सफल हो सका। निश्चित रूप से मेरे फोटोग्राफर बंधुओं का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा। आप सभी निश्चित रूप से चाहे मैंने जैसा भी काम किया, लेकिन आपने मेरे काम को सराहा, मुझे आगे बढ़ने का मौका दिया। मैं हमारे मंचस्थ अतिथि जो हमारे बाहर से आए हुए हैं, उनके सम्मान के लिए ये कहना चाहूंगा, एक दो लाइनें मैं आपके सम्मान में कहना चाहूंगा कि जहमत उठा के आप जो कर सकते हैं। बुद्धि प्रकाश जी ने जब अपने ही परिवार से कोई व्यक्ति निकल कर आगे बढ़ता है तो खुशी होती है। फोटोग्राफी के परिवार से आप आगे बढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से आपका व्यक्तित्व हम सब के लिए अनोखा लिया है। और एक छोटी सी फोटोग्राफी की बात की कि उस समय की क्या फोटोग्राफी थी, हमारे बहुत ही अनुभवी और हमारे बहुत ही आदरणीय छायाकार आदरणीय श्रावण शर्मा को मैं आमंत्रित करता हूँ, जिन्होंने बॉम्बे जैसी महानगर में फोटोग्राफी की शुरुआत करके लखनऊ और सुजानगढ़ को अपनी कार्यस्थली चुना और बहुत सारे फोटोग्राफरों को जन्म दिया। और आज उनके शिष्य बहुत अच्छा नाम कमा रहे हैं। मैं आमंत्रित करता हूँ अपने अनुभवों की अभिव्यक्ति के लिए आदरणीय श्रावण शर्मा। फोटोग्राफी और आज की फोटोग्राफी बहुत ऊंचाई से नहीं फोटोग्राफी आजादी से पहले पीओ की फोटोग्राफी होती थी, बहुत स्लो फिल्म आती थी, दूर के लाइट आज तो बहुत ऊंचाई में बहुत चली फोटोग्राफी। आजादी से पहले दूसरी बात थी राजस्थान के पहले उस समय में अलग अलग था, समय नहीं था, अभी उस समय 4 फोटोग्राफर थे मेरे लोग ध्यान में। स्टेज फोटोग्राफर रहते थे, स्टेजों में फोटोग्राफर थे नहीं। अब तो फोटोग्राफी बहुत विकास आगे हो गया, इसलिए बहुत सी बातें मैं से बोला नहीं जाता, इसलिए आपको सबको धन्यवाद देता हूँ। आज भी इसी लाइन में हैं और बखूबी अपना काम संचालित करते हैं। भाई कपिल सिंह शर्मा प्रोग्राम स्टूडियो के नाम से संचालित करते हैं, जगदीश नारायण जी मिनिस्टर के नाम से काम करते हैं। पूर्ण संरचना की है, एक परिकल्पना की कि लालपुर में ऐसा कार्यक्रम हो। और इसी क्रम में महेश कुमार जी शर्मा और
अमरलाल जी स्वामी सुजानगढ़ से ओलंपिक स्टूडियो से दीपक जी भोजक आए और स्वागत सम्मान करें। छापा में आप कृष्णा स्कूल के नाम से संचालित करते हैं और मुकेश कुमार जी अजीत जी शर्मा, हमारी अपनी फोटोग्राफी की अपनी दुनिया है, मीडिया की दुनिया, और उससे हमारे बीच उपस्थित हुए हैं अजीत जी शर्मा फोटो समाचार ब्यावर से। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन कि आपने हिंदी में फोटोग्राफी से जुड़ी एक पत्रिका निकालने का साहस किया और उसे बहुत अच्छी तरीके से संचालित कर रहे हैं। स्वागत कर रहे हैं मनोज शर्मा लाडलो से, हाई चॉइस फोटोग्राफी से। विद्याधर जी जैन टीवी से आप समाहित करते हैं। सरदार साहब फोटो एसोसिएशन से आप हैं और जैन टीवी से आप बिलोंग करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। और ओम प्रकाश जी सैनी आपका स्वागत कर रहे हैं। ये हमारे नए जमाने के नए छायाकार हैं। जयचंद लाल जी मारू बढ़ियारा से हमारे बीच समागत हैं। आपसी सौहार्द और प्रेम का प्रतीक है हमारा यह विस्तार, जो सुल्तानगढ़ जसवंतगढ़ लाडलो की सीमाओं से निकलकर जयपुर और उधरी तक शेखावाटी तक पहुंचा है। स्वागत कर रहे हैं मनोज जी वर्मा। सत्यनारायण जी चांडक सुजानगढ़ से कृपया आए। दिलचस्प जी चूरू से हमारे बीच हैं, जर्नलिस्ट दिलचस्प जी, और स्वागत कर रहे हैं नूतन जी शर्मा। फोटोग्राफर से अलग है भाई साहब, मीडिया के लोग। ये बहुत ही दिलचस्प बात है कि दिलचस्प के नाम से विख्यात आप श्री हैं और आप गिनीज बुक रिकॉर्डधारी हैं और वर्ष और जैसा कि मैंने आपको पूर्व कार्यक्रम में बताया कि सुजलांचल के वो लोग थोड़ा जल्दी करें जिन्होंने सुजलांचल में नहीं। हाँ जी, आपको विश्व फोटोग्राफी दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी सभी फोटोग्राफर भाइयों को आज मेरे को ऐसा हो रहा कि मैं अकेला बैठा हूँ, आप सब लोग वहाँ इकट्ठे हैं, तो फिर भी चलो अच्छा है, कोई बात नहीं। आप लोग इससे दिवस मना रहे हैं, ये बहुत अच्छा है। और बाकी हम सब पर मेरी इच्छा है कि मेरे द्वारा कुछ घोषणा हो जाए। ठीक है जी, सुनाइए। हेलो, हाँ जी बताइए। आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। आवाज आ रही है ना आपका? अच्छा, तो ऐसा है ना कि वैसे जो आप लोग समझे, लेकिन फिर भी मैं अपनी ओर से हाँ 5100 रुपए की अवेयरनेस सोसाइटी को। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको विश्व फोटोग्राफी दिवस की शुभकामनाएं मैं पुनः प्रेषित करता हूँ। नमस्कार। ओके सर, ओके सर, बाय। करीबन 150 आदमी सर। सर आपकी बहुत याद आ रही है। अभी आपके टेंशन में बनी मेरी है, तो मैं तो जा रहा था इलाका का ठीक है, बात है प्रोग्राम हो सकते चलो यही चला जाए। ठीक है सर, ओके ओके, बाय सर। यहाँ बहुत तन्हाई, बहुत अकेलापन महसूस कर रहा हूँ और मैं शुभकामना करता हूँ कि ये कार्यक्रम प्रतिवर्ष मनाया जाए। और उन्होंने वो जिस मुकाम से उठे हैं, उन्होंने अपनी जमीन को याद करते हुए, संस्था को सहयोग करते हुए इस कार्यक्रम के लिए 5100 रुपये देने की घोषणा की।
मित्रों, यह होता है अपनी संस्था के प्रति कृतज्ञता, जिस मिशन से, उस व्यवसाय से जुड़े हैं उसके प्रति कृतज्ञता कि व्यक्ति कितना ही ऊपर पहुंच जाए लेकिन अपनी जड़ों को वो नहीं भूलता है, अपनी जमीन को नहीं भूलता है। ये बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व की ये बात है और भाई कृष्णकांत जी ने इसको साकार किया। हम समिति की ओर से उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और मालिक के रोज जहाँ दुआ करते हैं कि वो दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति करे, तो यश और नाम कमाए। ये एक संक्षिप्त कार्यक्रम और इस कार्यक्रम का मकसद हमारा खेल गति करवाने कर रहे हैं अपने समुद्र में सोनी और निवेदन करूंगा हमारे कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि आदरणीय नागर साहब से इन्हें अभिनंदन पत्र कल्याण करके स्वागत करवाना है। मातृ कल्याण के श्री राजदीप जी से कि अभिनंदन पत्र और आपको हमारे समिति के अध्यक्ष माननीय इंद्रजीत जी जैन कि जब अगला कार्यक्रम हो उसमें भोजन व्यवस्था के अलावा जो एक्सपेंसिव हो या और कोई भी खर्चे हो, उसमें मुख्य जो योगदान है वो शीत कलर है जयपुर का रहेगा। उसके लिए हम आपको बहुत बहुत आभार हैं। हमारी आयोजना ये रहेगी कि ये कार्यक्रम दोनों लैब्स के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित होगा। दोनों लैब्स के प्रति बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और एक मैं आपसे निवेदन करूंगा, करबद्ध निवेदन, कि ये मंदिर का परिसर है और इसमें सफाई और अनुशासन का आप लोग ध्यान रखेंगे। आगामी स्थल है और इसी शर्त पे दिया गया था कि जूठन इधर उधर नहीं बिखरनी चाहिए। और वैसे भी हमारे संस्कारों में है कि हम अपने धार्मिक स्थलों, पूजा घरों को बहुत स्वच्छता के साथ रखते हैं। कृपया ध्यान रखेंगे इस बात। आज का हम ये कार्यक्रम अपने फिर मध्यांतर इंटरवल के बाद निरंतर जारी रखते हुए मैं निवेदन करूंगा आज के हमारे कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि
माननीय नमस्कार बुजुर्गों एवं भाइयों, आप सबको धन्यवाद। इस प्रोग्राम में मुझे बुलाया उसके लिए सबको धन्यवाद। गागर में सागर एक इतना ही बोल देते, लेकिन इस अंत में धन्यवाद ही कहना था, इसलिए सब कुछ व्यवसाय के संस्थापक स्वर्गीय श्री जयललिता गागर को श्रद्धांजलि अर्पित करता हुआ आप सबको फोटोग्राफर विश्व दिवस की कार्यक्रम के अध्यक्ष एवं मुख्य अतिथि तथा सभी सम्मानित मंच, आप बुद्धिजीवी और अनुभवी बुजुर्ग, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग फोटोग्राफर एवं मेरे युवा साथी, आज बड़े ही प्रसन्नता का विषय और समय है कि आज वास्तव में आप बधाई के पात्र हैं। आप लोगों ने जो संगठन और सुजलांचल नहीं बल्कि पूरे राजस्थान से कई कलर लैब के, हालांकि मैं इस वजह तो किसी को नहीं जानता, लेकिन अभी उद्बोधन में सुना था कि कई कलर लैब से बड़े बड़े व्यवसायी पधारे हैं और हमारे ये छोटे से नगर, ऐतिहासिक नगर चंदेरी नगरी पर आप सब लोग पूरे राजस्थान से पधारे हैं। मैं इस नगर की ओर से आप सब लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ, स्वागत करता हूँ कि छोटे से गांव में, छोटे से नगर में और ऐतिहासिक नगर में आप सब लोगों ने यहाँ आकर ये जो फोटोग्राफ्स पे बनाने के लिए आपने जो ये समय विधान चुना, वास्तव में हम भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। लाखों नगर के लोग और लाखों नगर के फोटोग्राफर से विराजित हैं यहाँ, बहुत ही अच्छे अच्छे कलाकार हैं और अच्छी कलाकृतियां पेश करके पूरे आपकी इस व्यवसाय को बड़ी ऊंचाइयों पे ले जा रहे हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लेता हुआ आप सब लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि समय के अनुसार अपने व्यवसाय को भी परिवर्तित करें। जैसे अभी मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कहा कि सबसे पहले बाद में उस समय के दौरान फोटोग्राफी बहुत कठिन थी, ये व्यवसाय बड़ा कठिन था और कठिनता का सामना करते हुए आपने इसको व्यवस्थित तरीके से समय के अनुसार परिवर्तित किया और आज तो वो कठिनाइयां भी नहीं रही है। वैज्ञानिक युग है और इस साइंस के युग में सब कुछ संभव होता जा रहा है और अभी इसमें समावेश है। मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि समय के अनुसार आप बहुत ही अच्छी तरीके से, व्यवस्थित तरीके से अपने इस बिजनेस को ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। दूसरी और तीसरी पीढ़ियां भी आपके इसी फोटो कला में काम कर रही है। पहले दादाजी कर रहे थे, पुत्र कर रहे हैं, उनके पोता भी इसी में काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये कला
लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ। उन्होंने इससे जो 2-3 दिनों से शायद बहुत ज्यादा व्यस्त लग रहे हैं, इतनी व्यस्तता और जिज्ञासा के साथ ये जो आपका कार्यक्रम आयोजित किया, इसके लिए श्री भगवान जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिनके प्रयासों से और राजू जी के प्रयासों से, भाई शंकर जी आकाश के प्रयासों से पूरे राजस्थान के आप बुद्धिजीवी लोग पधार कर हमारे लाडो नगरी को गौरवान्वित किया और मेरे को भी आप लोगों ने बुलाया, आप लोगों ने मेरा मान सम्मान किया। मैं इसके लिए आपको और लाइव फोटोग्राफर समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय भीम, जय भारत। कार्यक्रम अपने पूरी यौवन पर है और यौवन की इस घड़ी में हमारे एक विशेष अतिथि सामाजिक आदरणीय श्री राम गोपाल जी मिर्जा हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। किन्हीं कारणों से आप विलंब हो रहे हैं। राम गोपाल जी मिर्जा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के रूप में पहचाने जाते हैं। राम गोपाल जी मिर्जा, आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत अभिनंदन।